से तैयारी की तस्वीरें दिखाएंगे, रामनवमी की तैयारी के हमारे सहयोगी पटना से रितेश और रांची से कामरान सीधा लाइव जुड़ रहे हैं। रितेश, आपके पास सबसे पहले आऊंगी। जिस तरीके से 2 साल के बाद एक बार फिर ऐसा मौका है जब लोगों में रामनवमी को लेकर काफी उत्साह देखा जा रहा है, तो क्या कुछ तस्वीरें हैं पटना से? बात करें तो रामनवमी के रंग में पूरा शहर डूब चुका है। अभी से ही माहौल जो है बेहद उत्सवी हो चुका है और इस वक्त हम मौजूद हैं प्रसिद्ध हनुमान मंदिर पर और ये पटना जंक्शन पर स्थित है और यहाँ पर पूरी जो व्यवस्था है वो मुकम्मल अब कर ली गई है। चाहे जो श्रद्धालु आने वाले हैं, इसके अलावा तमाम तरह की जो तैयारियां हैं यहाँ पर पूरी कर ली जा चुकी हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो श्री राम भक्तों की जो भीड़ होती है वो पटना के ऐतिहासिक महावीर मंदिर में उमड़ती है। लिहाजा पूरी तैयारी हो चुकी है। आज रात से ही जो श्रद्धालु हैं वो कतारबद्ध होंगे और रात 12 बजे इस मंदिर का पट खुलेगा और उसके बाद फिर भगवान को भोग लगाया जाएगा। हमारे साथ महावीर मंदिर न्यास समिति के अध्यक्ष आचार्य किशोर कुणाल जी मौजूद हैं। सीधे हम उन्हीं से बात कर रहे हैं। सर, ये बताइए, देखिए हमारे साथ सर खुद जुट चुके हैं। सर, इस बार रामनवमी पर क्योंकि 2 साल से कोरोना की वजह से सारी चीजें रुकी हुई थी, उत्साह लोगों में बहुत ज्यादा है, क्या कुछ तैयारियां हैं इस बार? सर, तैयारी तो हर साल हम लोग पिछले 30 वर्षों से यहाँ रामनवमी बहुत धूमधाम से मनाते रहे हैं। देश में अयोध्या के बाद सबसे अधिक भीड़ यहीं होती रही है, लेकिन इस बार चूंकि 3 साल पर रामनवमी मनाई जा रही है तो हम लोगों ने विशेष दो आयोजन की है। जैसे भगवान का जन्म हुआ तो ऊपर से फूलों की वर्षा देवताओं द्वारा हुई, तो हम लोग भी ड्रोन की मदद से हम लोग ऊपर से पुष्प वर्षा का आयोजन करा रहे हैं। जो मंदिर के 3 शिखर हैं, 3 शिखरों पर होगा। इसके अलावे ध्वज जो हैं उन पर होगा। इसके अलावे भगवान के वो प्रकट करा भी कर रहे हैं। उस समय पहले हनुमान जी का ही लोग दर्शन करते थे। 12 बजे राम जी भी प्रकट होंगे, उन पर भी फूलों की वर्षा होगी। इसके अलावा क्योंकि सर बहुत ज्यादा श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है यहाँ पर, तो क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं ताकि तो और दिन 5 बजे मंदिर खुलता है, उस दिन आज भोर में 2 बजे ही खुल जाएगा और लगातार 22 घंटे तक मंदिर खुला रहेगा। कल रात में 12 बजे तक जो लोग पंक्ति में प्रसाद चढ़ाने के लिए वीर कुंवर सिंह पार्क से चलेंगे, उन लोगों को 2 बजे से लेकर के लगातार प्रसाद चढ़ाने की व्यवस्था की गई है। बिल्कुल रितेश, तो पटना में रामनवमी की जो तैयारियां हैं लगभग अंतिम चरण में। इस तरीके से रांची में भी रामनवमी की धूम देखी जा रही है, उसकी तैयारियां लगभग अंतिम चरण में। वहां की तस्वीरें भी देख लेते हैं। कामरान जुड़े हुए हमारे साथ। कामरान, रांची में क्या कुछ तस्वीरें हैं रामनवमी की तैयारियों को लेकर? पलक, देखिए, राजधानी रांची में रामनवमी का त्यौहार हर्षोल्लास के साथ स्वच्छ वातावरण में मनाया जा सके, इसे लेकर तैयारियां मुकम्मल हैं। लगातार शहर के विभिन्न थाना क्षेत्रों में फ्लैग मार्च हो रहा है और एसएसपी सुरेंद्र झा के निर्देशानुसार तमाम जो डीएसपी हैं वो इस फ्लैग मार्च का नेतृत्व कर रहे हैं। हमारे साथ दीपक सर मौजूद, उनसे बात करते हैं। सर, क्या कुछ तैयारी है रामनवमी के लिए? रामनवमी का त्यौहार कल है और पूरे जिला में विभिन्न थाना अंतर्गत बड़ी संख्या में जुलूस का आयोजन किया गया है। इस संदर्भ में शांतिपूर्ण आयोजन हो, जुलूस शांतिपूर्ण तरीके से निकले और पूरे उल्लास के साथ इस त्यौहार को मनाया जाए। रांची पुलिस ये सुनिश्चित करेगी कि ऐसे सामाजिक तत्व या असामाजिक तत्व जो ऐसी स्थितियों में भेदभाव फैलाकर या कोई स्थिति का दुरुपयोग करते हैं, उन पर एक कड़ा संदेश है कि पुलिस अपनी पूरी तैयारी में है और ऐसे तत्वों से बड़ी कड़ाई से निपटेगी। बिल्कुल पलक, असामाजिक तत्वों पर खास तौर पर निगरानी रखी जा रही है और जिला बल के साथ अलग अलग टुकड़ी भी है, वो लगातार इस फ्लैग मार्च में शिरकत कर रही है। हमारे साथ राकेश कुमार सर है, उनसे बात करते हैं। रैफ के मैं हूं। कैसी तैयारी है? फ्लैग मार्च हो रहा है रामनवमी के अवसर पे। जो भी उपद्रवी इलाका है उसमें शांति के माहौल स्थापित करने के लिए हम लोग फ्लैग मार्च करते हैं। जनता के बीच में विश्वास उत्पन्न कर रहे हैं कि किसी प्रकार से उपद्रवी से आप न डरें। यहाँ का माहौल पूरा शांत है। आपके निगरानी के लिए चप्पे चप्पे पर आरएफ अपना फ्लैग मार्च कर रहा है। तो बिल्कुल साफ तौर पर पलक, आप देखेंगे कि हर वो तस्वीर ये बताने के लिए काफी है कि किस तरीके से राजधानी रांची में रामनवमी को लेकर सुरक्षा की तैयारियां भी पूरी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हैं। रितेश के पास चलेंगे। रितेश, जिस तरीके से रांची में सुरक्षा के इंतजाम पुख्ता कर लिए गए हैं, बात कर ली जाए पटना की, तो पटना में सुरक्षा को लेकर क्या कुछ इंतजाम?
आप बिल्कुल सही कहा पलक आपने। पटना में भी सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। लगातार जो पुलिस है वो फ्लैग मार्च कर रही है। इसके अलावा शहर में अलग अलग सीसीटीवी कैमरों के जरिए भी निगहबानी रखी जा रही है और तमाम जो आला अधिकारी हैं पुलिस और प्रशासन के सभी उनकी छुट्टियां भी रद्द कर दी गई हैं ताकि शहर में कहीं से भी विधि व्यवस्था को लेकर कोई कोताही ना हो सके। इसके अलावा अगर ट्रैफिक की व्यवस्था की बात करें तो 3 साल के बाद रामनवमी राजधानी पटना में मनाई जा रही है। लोगों में जोश है, जुनून है, लिहाजा इस भीड़ को देखते हुए ट्रैफिक व्यवस्था में आज से ही बदलाव कर दिया गया है। आज और कल दोनों दिन के लिए राजधानी के डाक बंगला चौराहा से पटना जंक्शन आना प्रतिबंधित कर दिया गया है। जो व्यावसायिक वाहन है या निजी वाहन है उनके परिचालन पर रोक लगा दी गई है। इसके अलावा देखिए कि बड़ी अच्छी व्यवस्था की गई है कि जो लोग प्रसाद लेकर महावीर मंदिर में आएंगे उनके लिए आर ब्लॉक इलाके की तरफ से व्यवस्था की गई है कि आप कतारबद्ध होकर आएंगे। इसके अलावा उनकी जो गाड़ियां हैं वो मिलर जी बिल्कुल। जिस तरीके से देखिए आपको लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं, पटना से भी आपको दिखा रहे हैं, रांची से भी आपको दिखा रहे हैं, जिस तरीके से वहां पर रामनवमी की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। कह सकते हैं लगभग अंतिम चरण में वहां की तैयारियां हैं। तो आपको तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं पूरा शहर भगवा वस्त्र में पटा पड़ा है। रितेश, आप बता रहे थे ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर, चूंकि बहुत जन सैलाब उमड़ता है रामनवमी को लेकर, तो आप ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर जानकारी दे रहे थे। जी, ट्रैफिक व्यवस्था आज सुबह 8 बजे से ही बदल दी गई है। डाक बंगला चौराहा सबसे व्यस्त चौराहा पटना का माना जाता है। वहां से पटना जंक्शन, क्योंकि महावीर मंदिर की अगर बात करें तो वो पटना जंक्शन के ठीक बगल में है, लिहाजा यहाँ पर लोगों की आवाजाही जो है, यात्रियों का फुटफॉल बहुत ज्यादा होता है। लेकिन डाक बंगला चौराहे से पटना जंक्शन आना अब प्रतिबंधित कर दिया गया है। कल रात 11 बजे तक ये व्यवस्था रहेगी। इसके अलावा आर ब्लॉक की तरफ से भी जो वाहन पटना जंक्शन की तरफ आते थे उन्हें भी प्रतिबंधित किया गया है। वीना सिनेमा तरफ जाना है आपको, वो भी प्रतिबंध है। और जिला प्रशासन ने वैसे लोगों से अपील की है जिनको पटना जंक्शन से ट्रेन पकड़कर कहीं जाना होगा तो वो लोग करबिगहिया इलाके से पटना जंक्शन आ सकते हैं। यानी पूरा जो खाका है, पूरा जो रूट मैप है वो तैयार करके रखा गया है और इस बात की जानकारी विभिन्न जो माध्यम है उनके जरिए, चाहे पेपर हो, इसके अलावा फेसबुक और अन्य जो माध्यम है उनके जरिए लोगों को दी जा रही है ताकि किसी को कोई परेशानी ना हो सके। हम लोग यहीं पर अभी पटना के हनुमान मंदिर में ही मौजूद है और हमने खुद देखा है कि जो ट्रैफिक व्यवस्था है या पुलिस प्रशासन की जो व्यवस्था है वो बड़ी मुकम्मल है। खुद सूबे के जो पथ निर्माण मंत्री हैं नितिन नवीन, उन्होंने इस रामनवमी के पर्व का पूरा जो जिम्मा है उन्होंने उठाया है। खुद वो घूम रहे हैं, सड़कों पर व्यवस्था देख रहे हैं। इसके अलावा एक और जानकारी मैं दे दूं कि डाक बंगला इलाके पर कुल 40 झांकियां जो हैं वो एक एक कर गुजरेंगी। तो तमाम तरह की जो तैयारियां हैं वो अब पूरी हो चुकी हैं। अब इंतजार है कल का, जब भगवान श्री राम का जन्म होगा। और जिस तरीके से बार बार हिदायत भी दी जा रही है, जो उपद्रवी तत्व है वो बख्शे नहीं जाएंगे। हर एक पर ड्रोन के जरिए नजर रखी जाएगी, चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती होगी और सुरक्षा बल भी लगातार इस मौके पर तैनात रहेंगे। आप बिल्कुल सही कहा पलक आपने। वैसे लोगों को चिन्हित कर लिया गया है और वैसे लोग जो कहीं ना कहीं विधि व्यवस्था में खलल उत्पन्न कर सकते हैं उन सभी लोगों को पुलिस ने चेतावनी देकर रखा है। कई लोगों को नजरबंद भी किया गया है कि ऐसे लोग और वैसे इलाके जहां पर कहीं ना कहीं उपद्रव होने की सूचना मिलती है या उनका इतिहास सही नहीं रहा है वहां लगातार मार्च कर रही है। इसके अलावा शहर में जो भी गतिविधियां जो संदिग्ध हैं उन पर पुलिस की पैनी निगाह है। सभी सीसीटीवी कैमरों को दुरुस्त किया गया है और जगह जगह बड़े बड़े मॉनिटर भी लगाए गए हैं टेलीविजन स्क्रीन के, ताकि सभी चीजों की गतिविधि जो है वो पुलिस को पल पल मिलती रहे। इसके अलावा पुलिस का जो कंट्रोल्ड कमांड रूम है, यानी वहां पर भी जो पुलिसकर्मी हैं वो लगातार शहर की एक एक गतिविधि पर नजर रख रहे हैं। ड्रोन के अलावा भी शहर के अलग अलग हिस्सों में पुलिस जो है वो निगहबानी अपनी बरकरार रख रही है। तमाम चीजों की मॉनिटरिंग की जा रही है ताकि कहीं से भी कोई विधि व्यवस्था को लेकर कोताही की खबर ना हो सके। इसके अलावा पटना के एसएसपी की बात करें जो वरीय अधिकारी हैं, इसके अलावा डीएम की बात करें और प्रशासनिक जो अधिकारी हैं,
तमाम चीजों पर उनकी खुद मॉनिटरिंग है, खुद वो चीजों को देख रहे हैं, खुद परख रहे हैं। तो बिल्कुल कहा जा सकता है कि रामनवमी को लेकर इसलिए है क्योंकि रामनवमी को लेकर लोगों में उत्साह भी ज्यादा है। जिस तरीके से 2 साल से कोरोना के चलते उत्सवों का जो सिलसिला था वो थम गया था, एक बार फिर से वो शुरू हो चुका है, तो इसके चलते तमाम तैयारियां भी ज्यादा हैं और आम या खास हर कोई रामनवमी की तैयारियों में बेहद उत्साह के साथ लगा हुआ है। अब बिल्कुल सही कहा पलक आपने, आम हो खास हो, क्योंकि देखिए कि भगवान श्री राम तो लोगों के दिल में बसते हैं, वो हमारे देश की आत्मा है और भगवान श्री राम के लिए आस्था, चाहे वो अमीर हो गरीब हो किसी भी जाति हो, सभी की आस्था भगवान श्री राम में है। लिहाजा 2 साल से 3 साल से कोरोना से आयोजन नहीं हो सका था, तो इसका कहीं न कहीं भगवान श्री राम के भक्तों में था और उसी का नतीजा है कि आप पटना की सड़कों पर निकलेंगी तो एक अलग तरह का माहौल, एक अलग तरह का उत्साह देखने को मिल रहा है। जहां भी जाएंगी वहां पर आपको महावीरी झंडा दिख रहा है, भगवान श्री राम का नारा जो है वो गुंजायमान हो रहा है और तमाम तरह की तैयारियां मंदिरों में तो दिख ही रही हैं, सड़कों पर दिख रही है। इसके अलावा घरों में भी भगवान श्री राम के जन्मोत्सव को लेकर पूरी तैयारी चल रही है। यानी कहीं ना कहीं जो 3 साल से हमने जो चीजें मिस की थी, भगवान के मंदिर में लोग नहीं आ पा रहे थे, आप देखिए कि 2020 में मंदिरों पर ताला लटका था, 2021 में वही स्थिति थी। तो कहीं ना कहीं जो एक भक्त का जो भगवान से मिलन नहीं हो पा रहा था, अब लोग चाह रहे हैं कि कोई बंदिश ना हो, कोई रोक टोक ना हो, लोग आना चाहते हैं, भगवान श्री राम का दर्शन करेंगे, महावीर जी का दर्शन करेंगे और जो भी कष्ट दुख विपत्ति उन्होंने झेली है, तमाम चीजों की अब रितेश, जिस उन्हें तरीके उम्मीद से है कि रामनवमी को लेकर लोगों में काफी उत्साह है। और आप बने रहिए हमारे साथ। एक बार हम रांची की तस्वीरें भी दर्शकों को दिखा रहे हैं, जिस तरीके से हजारीबाग में रामनवमी की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। पुलिस अधीक्षक चौथे मनोज दत्तन के मुताबिक इस बार तमाम जो गाइडलाइंस उसका पालन करने के लिए पूरी तरह